दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, पिछली टॉपिक पर हम पुरुषार्थ की बात कर रहे थे। पुरुषार्थ क्या है, इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो पिछले वीडियो में वो टॉपिक पूरा नहीं हो पाया था। इस बार मेरी कोशिश होगी कि वो टॉपिक पूरा किया जा सके। दरअसल लोभ और लालच, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय तो बनते हैं, लेकिन लोभ और लालच में थोड़ा सा फर्क है। लालच जो है, जिन चीज़ों को आदमी देखता है, जो दिखाई देती हैं, जिनमें आकर्षण होता है, जो उसके सुख की चीज़ें होती हैं, उनके लिए लोभ उत्पन्न होता है, लालच उत्पन्न होता है। लोभ एक ऐसी चीज़ है जिसका उसने कभी एहसास नहीं किया है, जिसके बारे में सिर्फ सुना है कि एक अनंत सुख है, परम आनंद है, स्वर्ग है। इसका भी लोभ होता है, जिसका एहसास शायद नहीं हुआ होता है, फिर भी उसका लोभ होता है। अब लोभ आदमी क्यों करता है? आत्मिक आनंद के लिए। परमात्मा ने वो चीज़ें आपको, जो आपके लिए जीवन के लिए आवश्यक हैं, उन्हें आपको फ्री में ही दे दिया है। थोड़ा बहुत परिश्रम करके या स्वतः मिल जाती है। जैसे हवा जीवन के लिए उपयोगी है, वो आपको आपकी नाक के पास मिलती है। आपको पता भी नहीं लगता कि मैं सांस ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। वो ना उसकी गणना करता है कोई, कितनी बार हमने सांसें ली, कितनी सांसें नहीं ली, कोई मतलब नहीं, ना उसका कोई प्रयास होता है। पानी है, थोड़ा बहुत प्रयास से वो भी मिल जाता है। भोजन के लिए कहा जाता है कि जब माँ के घर में बच्चा नहीं आता, आया हुआ नहीं होता है, उससे पहले ही लड़की के शरीर में स्तन बन जाता है। बच्चा धरती पर नहीं आया होता है, माँ के स्तन में दूध आ जाता है। हमारे यहाँ एक कुशवारी का कीट होता है, जो चारों तरफ से बंद होता है। उसको भी उसके अंदर भोजन पहुँचाता है। वास्तव में जिसको जहाँ भोजन मिलता है, वहीं पर वो पैदा ही होता है। ये इसका अटल नियम है। जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है, वहाँ उसे जन्म देता है। एक सत्य और भी है, जो अक्सर लोग नहीं समझ पाते हैं कि किस तरह से ये हो गया। अक्सर लोग चलते चलते हुए अचानक कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसका उन्हें एहसास भी नहीं होता, और साफ साफ बच जाते हैं। तो इंसान एहसास कर लेता है कि ईश्वर है, ईश्वर ने हमारी मदद की।
तो बात पुरुषार्थ की हो रही थी। काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार, ये चीज़ें जो हैं पुरुषार्थ पाने के लिए इनसे लड़ना पड़ता है, इसे प्राप्त करने के लिए। काम बिल्कुल उचित है अगर उसमें वासना ना हो। वासना ना आए इसके लिए ज़रूरत यह है कि काम को उतना ही महत्व दिया जाए जितना जीवन में उपयोगी है। किसी के चीज़ के प्रति तृष्णा इतना ज़्यादा लगाव हो जाए कि उसे प्राप्त करने के लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाए, तो वही काम है। वास्तव में तृप्ति किसी भी चीज़ की नहीं होती है। अगर आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो आपको तृप्त हो जाना चाहिए। आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तब तो उसको पाने की लालसा होनी चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको जितना प्राप्त किया जाता है, जितना उसका उपभोग किया जाता है, उतना ही उसकी तृष्णा बढ़ती चली जाती है। तो सिर्फ अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी चीज़ को बरतना, अपने आप में संयम रखने की ज़रूरत है, वरना तृष्णा बढ़ती हुई चली जाती है। जितना इलाज लेता है उतना दर्द बढ़ता जाता है। भोग ऐसी चीज वस्तु है कि इसका जितना भी इसकी तरफ आकर्षण बढ़ेगा, जितना इसकी तरफ जाएगा, उतने लालसा बढ़ती हुई चली जाती है, उतने पाने की इच्छा तीव्र होती चली जाती है। इसलिए दोस्तों ये ज़रूरी है कि उधर से ध्यान हटा करके संसार के बहुत सारे कार्य हैं, उन पर ध्यान लगाना चाहिए। जीवन चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कार्य जीवन के धन के ही कारण संभव है। तो धन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अगर कमाया जा रहा है तो वह फिर वासना नहीं होता, तृष्णा नहीं होती, वो काम नहीं होता। लेकिन उसे पाने की तीव्र इच्छा अगर हो जाए, जिसमें अपना सुख चैन गंवा बैठे, जिस चीज़ के लिए वो मेहनत करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, उसका उपभोग न कर पाए, तो फिर ऐसे पदार्थ इकट्ठा करने से क्या फ़ायदा। अगर घर में टीवी है, एलसीडी लगा के बैठा हुआ है, लेकिन उसको देखने का उसे टाइम नहीं मिलता, तो इस संग्रह का क्या लाभ। घर में बहुत सारे पदार्थ हैं, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, लेकिन उनको खाने का उसके पास टाइम नहीं है। इन पदार्थों के संग्रह का क्या लाभ। बैंक बैलेंस है, वो किसी के हित में नहीं आ रहा है, परमार्थ में नहीं काम दे रहा है, तो उस बैंक बैलेंस से क्या मतलब। तूने तो खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाना है, सिकंदर की तरह मिसाल कायम कर गया। तो तूने भी वही, तेरी भी वही स्थिति होनी है, तू भी कुछ नहीं लेके जाएगा। बैंकों में पड़ा हुआ धन किसी दूसरे के कार्य में आ जाएगा। तेरी औलादें हो सकता है बरतें, या सरकारी खजाने में चला जाए, या गलत रास्तों में लग जाए, तो तूने जो कमाया वो तेरे किस काम का। अगर परमार्थ में लग गया, लोग ये कहने लगे मरने के बाद भी कि बहुत अच्छे लोग थे, इनका जीवन बहुत अच्छा था। तो कुल मिलाकर ये बात है
कि जीवन में संयम बहुत ज़रूरी है। पुरुषार्थ की तरफ कदम बढ़ाने के लिए जीवन का संयमित होना बहुत अति आवश्यक है। तो मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। आगे फिर अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। नमस्कार।